Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. Today we will learn about the multiplication of decimals by 10, 100 and 1000 in exercise 4.2. 4.2 में हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन, कि अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो 10 से 100 से 1000 से, या फिर आपने जो है वो डिवीजन करनी हो 10 से 100 से या 1000 से डेसिमल्स की, तो आप जो है वो उनकी कैसे कर सकते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में आपके पास ये जो डेसिमल पॉइंट होता है वो आपके पास शिफ्ट होता है राइट साइड पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नंबर ले रही हूँ 53 पॉइंट, ये सिर्फ जो है वो मल्टीप्लिकेशन है आपके पास जब आप 10 से, ठीक है, 100 से या फिर 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। स्पेसिफिक इन तीन नंबर्स की आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दी हुई है, वो नंबर्स जिनके लास्ट पे जो है वो ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होते हैं वो आ रहे होते हैं, ठीक है। सिर्फ इन तीन जो है वो स्पेसिफिक नंबर्स की आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो 4.2 में बताया जा रहा है। अगर आपको नंबर गिवन हो 53.25, अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो इसको 10 से जब किसी भी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं 1, ठीक है। तो पॉइंट आपका जब मल्टीप्लाई में पॉइंट शिफ्ट होता है राइट साइड पे, ठीक है, मल्टीप्लाई में पॉइंट शिफ्ट होता है राइट साइड पे, और डिवाइड में जो है वो आपका पॉइंट शिफ्ट होता है लेफ़्ट साइड पे। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने थे, एक नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है, तो जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आप इसका आंसर में ये जो पॉइंट होगा ये एक स्टेप जो है वो आगे मूव हो जाएगा राइट साइड पे। एक स्टेप जो है वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एक थे ना 10 में, तो ये जब पॉइंट जो होगा वो शिफ्ट होगा, एक स्टेप आगे शिफ्ट होके पॉइंट जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो जब आप इसका आंसर लिखोगे ये आ जाएगा 53.25, ओके। अब अगर इसी एक और नंबर में लेती हूँ 53.250, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 100 से, तो 100 में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, 2 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, तो पॉइंट जो है वो मल्टीप्लाई में पॉइंट मूव होता है राइट साइड पे। और कितने स्टेप मूव होगा, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसमें 2 थे तो 2 स्टेप जो है वो राइट साइड पे मूव हो जाएगा 53.25, और ये पॉइंट और आगे आप ज़ीरो लगा देंगे। तो पॉइंट के बाद अगर सिर्फ ज़ीरो रह जाए तो उसको जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 5325, ओके। अब इसी से मैं आपको जो है वो यहाँ से डिवीजन भी करवा देती हूँ कि अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल यही नंबर है 53.25 को आपने डिवाइड करना है 10 से, तो डिवीजन में आपके पास पॉइंट मूव होता है लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। मल्टीप्लाई में राइट साइड पे मूव होता है, और डिवाइड में आपके पास जो पॉइंट होता है वो लेफ़्ट साइड पे मूव होता है। अब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसमें एक थे तो पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव होगा, मतलब एक स्टेप पीछे आ जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.325, ओके। अब फॉर एग्जांपल ये वाला नंबर लेते हैं, अगर 53.250 आपने डिवाइड करना है इसको 1000 से 100 से, तो 100 में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 थे, तो डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में पॉइंट जो है वो राइट साइड लेफ़्ट साइड पे मूव होता है, तो लेफ़्ट साइड में 2 स्टेप, ये 1 एंड ये 2, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट, तो 53250, तो पॉइंट के पीछे आप अपनी मर्ज़ी से क्या लगा सकते हैं, ज़ीरो लगा सकते हैं। इस तरह 1000 से भी जो है वो आप मल्टीप्लिकेशन और उसकी डिवीजन करेंगे, तो 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, तो नंबर ऑफ़ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो राइट साइड पे 3 स्टेप पॉइंट मूव होगा, और जब डिवाइड करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपके पास 3 स्टेप जो है वो मूव होगा। आप इसको वर्टिकली भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में ये शॉर्ट मेथड आ जाता है, और आप इसको जो है वो मैं आपको दोनों मेथड से वर्टिकल भी करवा देती हूँ एक क्वेश्चन को, और हॉरिजॉन्टल भी करवा देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका हुआ है हॉरिजॉन्टल 66.78 को। क्वेश्चन पहले देखें कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय 10, ये जो डेसिमल्स आपको गिवन है 3, ठीक है, 6 डेसिमल्स गिवन है, आपने इनको जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपने ये लिखा 66.78 मल्टीप्लाई 10 में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने थे, 1, तो पॉइंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पॉइंट राइट साइड पे मूव होगा, कितने स्टेप जो है वो मूव होगा, एक स्टेप मूव होगा। यहाँ पे पॉइंट था तो एक स्टेप मूव होके यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 66.7.8। अब ये जो था हॉरिजॉन्टल, अगर इसी को मैं आपको वर्टिकली करवाऊँ तो वो कैसे करेंगे,
वो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल है ये 67.8, तो अगर आप ये मल्टीप्लाई 10, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 8s आर 0, 0 7s आर 0, 0 6 0 0 6 आर 0, ये मल्टीप्लाई 1 8s आर 8, 1 7s आर 7, 1 6 आर 6 and 1 6 आर 6. Now add them, 8 6 7 and 6 and 6. अब पॉइंट आपको देखें, पॉइंट आपने जब मल्टीप्लाई में जो है वो लगाना होता है, तो आपने जितने नंबर ऑफ इस सबसे पहले इस नंबर को देखें तो कितने डिजिट के बाद आपके पास पॉइंट आ रहा है, ये राइट साइड से काउंट करें, ठीक है। ये राइट साइड में देखें तो एक डिजिट छोड़ के आपके पास पॉइंट आया हुआ है, और इसमें देखें तो पॉइंट है ही नहीं। तो अब एक डिजिट है ना, तो आंसर में भी आप राइट साइड से ही काउंट करके एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो आप देखें, सॉरी इधर पॉइंट था ना, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है इधर, तो यहाँ पे 1 और 2 स्टेप छोड़ेंगे, यहाँ पे आपके पास ये 1 और ये 2 स्टेप छोड़ के, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, आप पॉइंट लगा देंगे, ओके। यहाँ पे दो, तो देखिए आंसर आपके पास सेम आया 67.8, और इधर भी आपके पास क्या आया 67.8। तो आप अपनी मर्ज़ी से आपकी चीज़ जो है वो यहाँ पे 0 लगाएं या ना लगाएं, तब भी आंसर आपके पास सेम ही आता है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 103.678। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है, तो आपने ये मल्टीप्लाई किया 10 से, 10 में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने थे, 1, तो पॉइंट कितने स्टेप आगे मूव हो जाएगा, 1 स्टेप मूव हो जाएगा, यहाँ से स्टेप मूव होकर इधर आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1036.81। इसका थर्ड पार्ट देखें 88.6734, ठीक है, तो 2 स्टेप पॉइंट मूव करें आगे, 88.6 एक स्टेप जो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्टेप पॉइंट आगे मूव होगा, 88.734 आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से इधर से पॉइंट जो है वो मूव होके यहाँ पे आ गया। अब इसका एक और 6 पार्ट देख लें, 6 पार्ट देखें तो 38.2 को जब अपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट यहाँ था, एक स्टेप राइट साइड पे मूव होना था, यहाँ पे पॉइंट आना था, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जब ये पॉइंट लेके आए, इधर पॉइंट आ गया, तो लास्ट पे जो है वो पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 7 से हट जाएगा, सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा 382। क्लियर। अब आगे है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फॉलोइंग डेसिमल्स बाय 100। जब 100 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 100 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2, तो पॉइंट जो है वो राइट साइड पे 2 स्टेप मूव होगा आंसर में इसके, ठीक है। जब आप इसका आंसर लिखेंगे 72.721 मल्टीप्लाई जब 100 करेंगे तो 100 में नंबर ऑफ जीरोस 2 थे, तो ये 2 स्टेप राइट साइड पे मूव करेंगे, 1 और ये 2, यहाँ पे पॉइंट आपके पास आंसर में आ जाएगा 7272.1, ओके। अब अगला देखें तो 137.2351 है, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 स्टेप आगे पॉइंट मूव हुआ, 1 और ये 2 स्टेप पॉइंट जो है वो मूव होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट 51 आपके पास आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें, जो 1000 से जो है वो आप मल्टीप्लिकेशन आपको करवाई गई है। 1000 में जो है वो अब नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 3, तो आपने राइट साइड पे पॉइंट मूव करना है 3 स्टेप, 70.0345 है। अब आप 1000 से जो है वो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो ये 3 जीरोज़ हैं, ठीक है, तो 3 स्टेप मूव होगा, यहाँ पे पॉइंट था तो 1 2 and 3, और यहाँ पे पॉइंट अब आपके पास आना चाहिए 700345, ठीक है जी। इसको चेक करें तो यहाँ पे भी देखें ना, जब आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट यहाँ था, तो 1 2 और 3 स्टेप यहाँ पे आके बाद मूव हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखें तो 57.223 है, तो आपके पास पॉइंट 3 स्टेप आगे मूव होना है, तो 57.223 मल्टीप्लाई 1000, तो 3 स्टेप जरा आगे मूव करें, 1 2 and 3, यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट पे पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये पूरा नंबर आपके पास बन जाएगा 57.223, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो डेसिमल्स की डिवीजन के बारे में बताऊँगी।